देखते हैं हम लोग क्लास ट्वेल्थ ऑल VBI ऑब्जेक्टिव जो बायोलॉजी से लिया गया है, चैप्टर 5 है ना। जनन स्वास्थ्य हम लोग चैप्टर 4 जो था देख लिए हैं, चैप्टर 1 2 3 4 तक देख लिए हुए थे। ठीक है, अगर जो भी आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां आते हैं हम 5वां चैप्टर पे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, बोलिए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हाँ 46 नहीं होगा, हाँ क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहां से हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज्यादा भी लिया गया है इसमें, है ना, इसलिए चलेंगे थोड़ा सा फास्ट। तो अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया है। मेंडल ने किया है, नहीं। मार्गन ने किया है, नहीं। बैटसन ने किया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए। ट्रिप्लोइड, ठीक है। टेट्राप्लोइड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हेक्साप्लोइड। चलिए ZW तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया है। तो किस में देखा गया है, किस में देखा गया है। देखिए जैसे मनुष्य में क्या होता है, XX और XY होता है ना जी, इसी प्रकार से किसमें ZZ और ZW की तरह लिंग निर्धारित होता है। तो किसमें, घोंघा में क्या, नहीं। तिलचट्टा में क्या, नहीं। मोर में क्या, हाँ। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या टर्नर्स सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलिए। हाँ 45 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, 45। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। आगे चलते, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है। मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है भाई। तो अपूर्ण प्रभावितता को दर्शाता है क्या, नहीं। बहु अलील को दर्शाता है क्या, हाँ। सह प्रभाविता को दर्शाता है क्या, हाँ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी और सी दोनों, यानी डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। बी और सी ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए क्योंकि, मेंडल अपने प्रयोग में सफल क्यों हुए, क्योंकि उसने मटर का पौधा को चयन किया था। ठीक है, उसने मटर के पौधे को चयन किया था, चुना था। ठीक है, इसलिए सफल हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है, दशा उत्पन्न होती है। वृद्धान्यता क्या, नहीं। रंजकहीनता, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है, की जाती है किसके द्वारा, केंद्रक के द्वारा क्या, नहीं। कोशिकाओं के द्वारा क्या, नहीं। ऑटोसोम्स के द्वारा क्या, नहीं। लिंग गुणसूत्रों के द्वारा, लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। ठीक है, RH+ व्यक्ति जिन प्रारूप हो सकता है क्या, तो क्या हो सकता है, RH+ व्यक्ति जिन प्रारूप हो सकता है क्या, छोटा RR क्या, बड़ा TT क्या, नहीं। बड़ा R और छोटा R। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे, जो मेंडल के सिद्धांत को दोहराए। मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। डार्विन, वेलेस एवं ह्यूगो डी ब्रिज ने, नहीं। डार्विन, कोरेंस एवं शेरमार्क ने। ह्यूगो डी ब्रिज, कोरेंस एवं शेरमार्क, हाँ। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे। जब F2 पीढ़ी में
फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 हो तो इसका जो प्रकार की स्थिति को क्या कहेंगे, इसके प्रकार की स्थिति को हम क्या कहेंगे? अच्छा क्वेश्चन है। इसके प्रकार की स्थिति को हम क्या कहेंगे? सप्रभाविता कहेंगे? नहीं। बहुविकल्पता कहेंगे? नहीं। सहलग्नता कहेंगे? नहीं। अपूर्ण प्रभाविता कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। लाल त्वचा वाले मवेशी को जब सफेद रंग वाले से क्रॉस करवाया गया तो F1 पीढ़ी में मवेशियों का रंग चितकबरा या रोन हो गया। यह किसको प्रदर्शित करता है? यह किसको प्रदर्शित करता है? तो स्वप्रभाविता को। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए युग्मनन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाएगा। किसने किया है भाई? वेटेसन एवं पुनेट ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा? नई प्रजातियों के जनन में पुष्प कलिकाओं से पुंकेसर का निकलना क्या कहलाता है? पुंकेसर का निकलना क्या कहलाता है? नर में होता है क्या? पुंकेसर। देखिए क्या करा? नई जनन में पुष्प कलिकाओं से पुंकेसर का निकलना क्या कहलाता है? पुंकेसर का निकलना क्या कहलाएगा भाई? वैगिंग कहलाएगा क्या? नहीं। इमैस्कुलेशन। हाँ इमैस्कुलेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए हंस्याकार रक्त छीनता है। हंस्याकार रक्त छीनता है क्या? ऑटोसोमल अनुवांशिक रोग। ठीक है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलते आगे 17 नंबर। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा? मनुष्य आदमी में जो लिंग का निर्धारण होता है, वह किसके द्वारा होता है भाई? किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मां के पोषण के द्वारा क्या? नहीं। पिता के प्रबलता के द्वारा क्या? नहीं। तो लिंग गुणसूत्र के विशिष्ट संयोग के द्वारा ही लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है। एक जोड़े को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाँ एक जोड़े को दो लड़कियां है, तीसरा संभावित शिशु लड़की होने की संभावना होगी कितना परसेंट होती है? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बात यह कहा जा रहा है क्या कि एक जोड़े की दो लड़कियां हैं, एक जोड़ा में दो लड़की हैं, तो तीसरा संभावित शिशु लड़की होने की संभावना कितनी होती है? तो 50% हो जाता है। ठीक है। 50% दोनों का हो जाता है। 50% लड़की होने की संभावना हो जाती है। ठीक है ना। कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है किस पर? कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है किस पर? तो एक्स क्रोमोसोम पर क्या? नहीं वाई क्रोमोसोम पर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी सही हो जाएगा। दो जीन की वंशागति के लिए मेंडल ने पौधे चुना। देखिए क्या हो जाएगा? दो जीन वंशागति के लिए मेंडल ने पौधे जो चुना था, तो पीछे क्वेश्चन बताए भी थे। ठीक है। उद्यान मटर के पौधे को चुना था। ठीक है। मटर के पौधे को। मेंडल ने लक्षण की वंशागति पर कार्य कब प्रकाशित कराया? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कब प्रकाशित कराया? बोलिए क्या हो जाएगा? हाँ सही जवाब है सी 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मादा विषम युग्मता क्या है? मादा विषम युग्मता क्या है? क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मादा द्वारा दो अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण। मादा द्वारा दो अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से हो तो इन दोनों से उत्पन्न नर संतान की क्या स्थिति होगी भाई? तो क्या होगा भाई? दोनों 50% सामान्य प्रसाद रोग ग्रसित हो सकता है। ठीक है। 50 क्या? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से, अगर स्त्री को हीमोफीलिया जैसा रोग हुआ हो
ठीक है। तो इस दोनों से जो नर जो संतान होगा, जो उत्पन्न नर संतान की जो क्या स्थिति होगी, तो 50% सामान्य भी हो सकता है या फिर 50% रोगग्रस्त से भी हो सकता है, संभावना बनती है। ठीक है, चलिए, जब किसी उत्परिवर्तन से प्यूरिन के स्थान पर परिमिडीन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? तो हम इसे क्या कहते हैं भाई? ट्रांजिशन कहते हैं। क्या? ट्रांसवर्सन कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ट्रांसवर्सन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेंडल ने चयन किया, मेंडल ने चयन किया, देखिए चना, पाइनस, टमाटर, किसको? चलिए 25 नंबर का जवाब आप लोग दीजिएगा क्योंकि ये बताए हैं हम। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, हाँ आप बोलिए क्या हो जाएगा आप लोग? हाँ ठीक है, वैसे ठीक है ना। चलिए, हंसियाकार रुधिराणु अरक्तता में अमीनो अम्ल संगठक होते हैं, संघटक होते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा भाई? बोलिए क्या हो जाएगा? ए श्रृंखला में वेलिन द्वारा ग्लूटेमिक अम्ल, ए श्रृंखला में ग्लूटेमिक एसिड द्वारा वेलिन, बी श्रृंखला में वेलिन द्वारा ग्लूटेन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, मानव रुधिर ए बी वर्ग में होते हैं क्या? ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? एंटीबॉडी उपस्थित होता है क्या? एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित मतलब एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 28 नंबर। एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है। एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं भाई? तो प्रभाविता कहते हैं क्या? नहीं, पॉलीमेरिज्म कहते हैं क्या? एपिस्टेटिस कहते हैं, टेसिस कहते हैं, एपिस्टेसिस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही। मेंडल संलग्नता को किस कारण नहीं देख पाए? मेंडल संलग्नता को किस कारण बस से नहीं देख पाए थे? तो विनिमय के कारण। ठीक है, लेन देन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जीव विनिमय किस अवस्था में होता है? जीव विनिमय पेकिटीन की अवस्था में होता है, पेकिटीन की अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है? मेंडल का नियम व्यापक कौन नहीं है इनमें से? तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। वाय संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2n बराबर 14 है तो क्या बन जाएगा? ये कट करके क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। एक बिंदु उत्परिवर्तित, एक बिंदु चलिए 33 नंबर। एक बिंदु उत्परिवर्तित है, क्या हो जाएगा? तो सिकिल सेल एनीमिया। सिकिल सेल क्या हो जाएगा? हाँ, सिकिल सेल एनीमिया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। मेंडल का द्वितीय नियम, मेंडल का द्वितीय नियम क्या? पृथक्करण का नियम था क्या? मेंडल का जो द्वितीय नियम था तो पृथक्करण का नियम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। एक लक्षण के असमान जीन्स, एक लक्षण के असमान जीन्स वाला जीव कहलाता है। देखिए, एक लक्षण के असमान मतलब समान जीन्स ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? विषम जात, विषम जात, विषम जात कहेंगे, विषम जात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मेंडल के नियमों के मान्यता दिलाई कोरेंस ने। हाँ हाँ, कोरेंस, मेंडल ने नियमों का मान्यता दिलाई कि शेरमेक ने, हाँ डी ब्रीज ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा सभी ने। ठीक है, जब F1 पौधे लंबेपन के लिए विषम युग्मजी को स्वपरागित कराया गया F2 पीढ़ी में तो दोनों लंबे एवं बौने पौधे उत्पन्न हुए। यह सिद्धांत को सिद्ध करता है कि यह सिद्धांत को किस सिद्धांत को सिद्ध करता है? तो पृथक्करण के सिद्धांत को।
पृथक्करण के सिद्धांत को सिद्ध करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 38, चलिए मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था? आनुवांशिकता के नियम। हाँ, आनुवांशिकता के नियम। चलिए मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम प्रस्तावित किया था। F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समय युग्मजी और प्रभावी जनक से क्रॉस कराया गया तो इसे क्या कहते हैं? क्रॉस कराया गया तो इसे क्या कहते हैं? क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं हम भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा? बैंक क्रॉस, क्या टेस्ट क्रॉस, क्या हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बात नहीं करो पगला, बानर है बानर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। मेंडल ने एक शुद्ध बैंगन फूल वाले, क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए, मेंडल ने एक शुद्ध बैंगन फूल वाले मटर के पौधे को जब सफेद फूल वाले पौधे से क्रॉस करवाया गया तो पहली पीढ़ी में कैसे पौधा मिले? पहली पीढ़ी में कैसे पौधा मिले थे? तो सभी बैंगनी फूल वाले। देखिए सब्जेक्टिव में सारा क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया होगा, ठीक है, सारा क्वेश्चन बताया गया होगा, है ना, सभी चीज पढ़ाए गए होंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही, बैंगनी फूल वाले पौधे। ठीक है, वर्णांधता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है, किसकी पहचान नहीं कर पाता है भाई? तो लाल तथा हरे रंग की, ठीक है। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी फेनोटाइपिक अनुपात होता है। फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? 9:3 याद रखिएगा, ऑप्शन पूछने वाला है 9:3:3:1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, द्विसंकरीय क्रॉस में अनुलक्षण यानी फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? 9:3:3:1। निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म उत्परिवर्तित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो डिफिशियंसी क्या नहीं, प्रतिलोपन क्या नहीं, स्थानांतरण क्या नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर में क्या कह रहा है कि 44 नंबर में कहा जा रहा है कि अनुवांशिक के जनक किसे कहा गया है? अनुवांशिक के जनक किसे कहा गया है भाई? अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को। हाँ, पीछे भी देखे थे क्वेश्चन, मेंडल को। ठीक है, बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? तो ट्राइसोमी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वंशावली विश्लेषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से ज्यादा एलील जिम्मेदार हो तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुविकल्पता कहते हैं, बहुविकल्पता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक सत्य सकर दशा है, क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, स्मॉल टी और स्मॉल आर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में क्या है भाई? 49 नंबर में क्या है? युग्म विकल्पी जो किसी दूसरे की उपस्थिति में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, वह क्या है? अप्रभावी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अप्रभावी। ठीक है, अधिकांश उत्परिवर्तित है, क्या? अप्रभावी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जननी। चलिए, अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटे खंड है, क्या? म्यूटॉन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन। वाई गुणसूत्र पर स्थित जींस होता है, वाई गुणसूत्र पर स्थित जींस होता है, बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो होलैंड्रिक जींस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक प्रबल म्यूटाजन है, क्या हो जाएगा?
फिर एक प्रबल म्यूटाजन होता है, एक प्रबल म्यूटाजन होता है क्या? ठंडा होता है क्या? गर्मी होता है क्या? पानी होता है क्या? नहीं, एक्स किरण, एक्स किरण को कहा जाता है, एक्स किरण को, है ना, एक्स किरण जो होता है। पूर्ण प्रभावित अनुपस्थित अनुपस्थित पाया गया है, अनुपस्थित पाया गया है। देखिए क्या हो जाएगा, हाँ बोलिए क्या होगा कि पूर्ण प्रभावित अनुपस्थित पाया गया है किसमें? मीरा बिलिस जलापा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। मेंडल के नियम का एक अपवाद है, मेंडल ने जो अपना नियम दिया था उसका एक क्या है भाई? अपवाद है, सहलग्नता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपवाद क्या है? सहलग्नता। ए बी बी सी सी से कितने प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है? तो दो प्रकार के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? F2 संतति, संतति जो संतान को बोलते हैं, संतति जो उत्पन्न होता है उसको संतति बोलते हैं, ठीक है। तो F2 संतति की बाहरी लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभावित की स्थिति में क्या होता है भाई? क्या होता है? तो 1:2:1, 1:2:1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम है एक क्या? डाउन सिंड्रोम है एक क्या? डाउन सिंड्रोम है एक क्या? बोलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाँ, गुणसूत्रीय व्याधि, गुणसूत्रीय व्याधि। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक युग्मक में निम्न में से होता है, एक युग्मक में निम्न में से होता है, एक युग्मक में निम्न में से होता है क्या? क्या हो जाएगा आंसर? एक जीन के दो युग्म विकल्पी, नहीं, जीन के केवल एक युग्म विकल्पी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिया है? तो वंशागति के नियम किसने दिया? ग्रेगर मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। पुन्नेट वर्ग विकसित किया है किसने? पुन्नेट वर्ग विकसित किया है किसने? तो रेजिनेल्ड ने, रेजिनेल्ड ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। वंशागति। चलिए आगे 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 62 नंबर, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है भाई? किसने प्रस्तुत किया? सटन ने। किसने किया है भाई? सटन ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। सटन ने किया है। किसने किया है? तो हाँ, सटन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मेंडल के प्रयोग में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? विपरीत लक्षणों की जोड़ी को भाई क्या कहते हैं भाई? आंसर इसका क्या हो जाएगा? एलील कहते हैं, एलील। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में है क्वेश्चन, ठीक है। रक्त समूह ए में होता है, रक्त समूह ए में क्या होता है? रक्त समूह ए में क्या होता है? प्रतिजन ए, प्रतिरक्षी बी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही। चलिए आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन कहलाता है, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है? जवाब दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्लियोट्रापिक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग भिन्नताओं का स्रोत है, भिन्नताओं का स्रोत क्या है? तो उत्परिवर्तित, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो पेकिटीन अवस्था में होता है भाई, पेकिटीन अवस्था में। किस अवस्था में होता है? पेकिटीन अवस्था में, है ना, पेकिटीन अवस्था में, ठीक है। बिंदु उत्परिवर्तित में एडिनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है, किसमें? किसमें होता है भाई? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? लिख लीजिए। बिंदु उत्परिवर्तित में एडिनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है, प्रतिस्थापित होता है। क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सन में, ट्रांसवर्सन में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पुण्य लिंकेज दिखाई पड़ती है किसमें? पुण्य लिंकेज दिखाई पड़ती है नर ड्रोसोफिला में, नर जो पुरुष का जो ड्रोसोफिला होता है उसमें। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 70 नंबर में क्या कह रहा है? 70 नंबर, यदि दो पौधे के बीच क्रॉस करवाया जाए, जैसे ए ए, ठीक है, और बी बी एवं ए ए बी बी, इस तरह से,
ठीक है। तो बीच क्रॉस करवाया जाए तो F1 पीढ़ी के पौधे में किस प्रकार का जीनोटाइप होगा, किस प्रकार का जीनोटाइप होगा? तो भाई यहां देखिए क्या हो जाएगा, एक है ना बड़ा ए छोटा ए बी बी बड़ा है ना अनुपात एक, दोनों छोटा ए फिर बड़ा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी सही हो जाएगा। मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है किस पर? प्रतीप संकरण पे, प्रतीप संकरण पे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए टीटी से संयोग करता है तो संतान का लक्षण होगा, संतान का लक्षण क्या होगा? 50% अप्रभावी होगा, 50% अपरिभावी होगा। देखिए ये सब सब्जेक्टिव से लिया गया क्वेश्चन है, जो सब्जेक्टिव में पढ़े होइएगा तो अच्छा से समझाया गया होगा, ठीक है। चलते आगे, कोशिका विभाजन के समय अर्ध गुणसूत्री का पृथक्करण असफल होने पर गुणसूत्र की हानि या लाभ कहलाती है, हानि या लाभ कहलाती है क्या? असुगुणिता। क्या कहलाती है भाई? असुगुणिता। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो। हीमोफीलिया है, रोग होता है, हीमोफीलिया है। क्या? मेंडेलियन व्याधि है। क्या है? मेंडेलियन व्याधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? व्याधि। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जवाब दीजिए, बोलिए जल्दी जल्दी, ठीक है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तित का कारण है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तित का कारण है क्या? तो असुगुणिता, हाँ ये हो जाएगा, असुगुणिता है, बहुगुणिता भी है, भौतिक प्रभाव भी है, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। मेंडल का जन्म हुआ है, मेंडल का जन्म हुआ है, हाँ मेंडल का जन्म जो हुआ है कौन शताब्दी में हुआ है ना? 19वीं सदी में, 19वीं शताब्दी में, ठीक है, 19वीं शताब्दी में। एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जीन्स प्रदर्शित करते हैं क्या? जीन विनिमय नहीं, जीन विनिमय नहीं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए 78 नंबर, दो समान युग्म विकल्पी वाला एक बेष्टी क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बेष्टी क्या हो जाएगा? समयुग्मजी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मेंडल के नियमों को तभी लागू किया जा सकता है जब मेंडल के नियमों को कब लागू किया जा सकता है? जब जनक शुद्ध ब्रीड हो, जनक शुद्ध ब्रीड हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, ठीक है। जवाब दीजिए सही से, आप लोग बनाइए कि हाँ भाई कितना गलत होता है कितना सही होता है, ठीक है ना, उसे पता चलता है। ध्यान दीजिए, बात नहीं किया कीजिए। देखिए दात्र कोशिका अरक्तता होता है, देखिए क्या हो जाएगा आंसर इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन की बी ग्लोबिन श्रृंखला में ल्यूटेमिक अम्ल द्वारा प्रतिस्थापित के कारण, ठीक है ना। दात्र कोशिका अरक्तता होता है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन की बी ग्लोबिन श्रृंखला में ग्लूटेमिक अम्ल द्वारा प्रतिस्थापित के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि बिंदु उत्परिवर्तित में होता है, बिंदु उत्परिवर्तित में सन्निवेशन होता है, सन्निवेशन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? द्विसंकर संकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चयन कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा भाई? सही कथन का कह रहा है चयन करने के लिए, तो समान गुणसूत्र पर प्रबल संलग्न जीन उच्च पुनर्संयोजन प्रदर्शित करता है क्या? नहीं, गलत जवाब। समान गुणसूत्र पर दूर दूर उपस्थित जीन बहुत कम पुनर्संयोजन प्रदर्शित करता है क्या? नहीं, गलत। क्या हो जाएगा? समान गुणसूत्र पर ढीले रूप से संलग्न जीन प्रबल संलग्न जीनों के समान पुनर्संयोग प्रदर्शित करता है क्या? गलत जवाब। समान गुणसूत्र पर उपस्थित प्रबल संलग्न जीन बहुत कम पुनर्योजन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। प्रभावी लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है? किसका परिणाम होता है? तो परीक्षार्थी संकरण का। क्या हो जाएगा? परीक्षार्थी
परीक्षार्थी परीक्षार्थी परीक्षार्थी परीक्षार्थी संकरण का, परीक्षार्थ संकरण का, ठीक है। किस जीव का लक्षण प्रारूप किसका परिणाम होता है, किसका परिणाम होता है, क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तित तथा सहलग्नता का, नहीं, कोशिका द्रव प्रभाव तथा लैंगिक द्विरूपता का, नहीं, पर्यावरणीय परिवर्तन तथा लैंगिक द्विरूपता का, नहीं, तो जीन प्ररूप तथा पर्यावरण की परस्परिक क्रियाएं का। हाँ, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या है भाई। एक पौधे से जिसका जीन प्रारूप है, देखिए ए बी बी सी सी है, तो कितने भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के युग्मक बनेंगे, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। परीक्षार्थ संकरण में क्या होता है, परीक्षार्थ संकरण में क्या होता है, तो F1 की संकरा, F1 की संकर का एक दोहरे अप्रभावी जीन प्रारूप के साथ संकरण होता है। अप्रभावी विशेषक वाले 2 जीन प्रारूप के बीच संकरण नहीं, गलत है, ठीक है, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते आगे 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। 87 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई वर्णाढ्य स्त्री एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से विवाह करती है तो उसके पुत्र कैसे हो सकते हैं भाई, उसके पुत्र कैसे हो सकते हैं। तो सभी सामान्य दृष्टि वाले हो सकते हैं क्या, सभी सामान्य दृष्टि वाले हो सकते हैं क्या, सभी सामान्य दृष्टि वाले हो सकते, आधे वर्णांध तथा आधे सामान्य हो सकते हैं क्या। हाँ, 3/4 वर्णांध तथा 1/4 सभी वर्णार्ध होंगे। हाँ, सही जवाब है, ठीक है, सभी वर्णार्ध होंगे, मतलब सामान्य नहीं होगा, ठीक है। मानवों में क्राई डू चैट सिंड्रोम किसके कारण पैदा होता है, किसके कारण पैदा होता है भाई। XX अंडा के एक सामान्य वायु धारक शुक्राणु द्वारा निषेचन, क्या नहीं, गुणसूत्र 5 की लघु भुजा के आधे भाग की हानि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बी सही हो जाएगा। मानवों में त्वचा के रंग की वंशागति किसका एक उदाहरण है, किसका एक उदाहरण है भाई, तो क्या हो जाएगा, किसका एक उदाहरण है, बोलिए। गुणसूत्र विपथन का, क्या बिंदु उत्परिवर्तन का, क्या बहुजीनिक वंशगति का, क्या, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। किसी संकर का जीन प्रारूप पता लगाने के लिए किसके द्वारा सामान्य परीक्षण किया जाता है, सामान्य परीक्षण किया जाता है, सामान्य परीक्षण किया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका। एक F2 संतान का नर जनक के साथ प्रसंकरण करके, नहीं, एक F2 संतान का मादा जनक के साथ प्रसरण करके, नहीं, F1 संतानों के लैंगिक व्यवहार का अध्ययन करके, नहीं, एक F1 संतान का नर जनक के साथ प्रसरण करके, करने से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, षट गुणित गेहूं में गुणसूत्र की गुणित n, अगुणित मतलब n तथा मूलभूत x संख्या क्या है, x संख्या क्या है, तो n 7 होगा और x 21, क्या नहीं, गलत। फिर n 21 x 21 होगा, क्या गलत। n 21 और x 14 होगा, क्या गलत। n 21 तथा x 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। छोटी गर्दन, छोटी गर्दन, छोटे कान और चौड़ी छाती लक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है, XXX गुणसूत्र वाली महिला से, क्या नहीं, XO गुणसूत्र वाली महिला से, XO गुणसूत्र वाले महिला से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और सामान्य बंधे नर शरीर पर कम बाल, कम विकसित जननांग लक्षण है, किसके किसके, तो XYY गुणसूत्र वाले नर के कम बाल जो होते हैं, ठीक है। XYY नर लक्षण दर्शाता है, किसको दर्शाता है भाई, XYY। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 94 नंबर में, ठीक है। XYY नर लक्षण दर्शाता है, दर्शाता है, क्या दर्शाएगा भाई, अविकसित जननांग बंधे, अविकसित छाती, गलत जवाब।
अति विकसित जननांग और लंबाई में असामान्य मानसिक विकार। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। 95 नंबर, रुधिर वर्ग ए का जीनोटाइप होगा। रुधिर वर्ग ए का जीनोटाइप क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर होगा भाई, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए या ए ओ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मिर्विलस पौधे के लाल एवं सफेद पुष्पों के संकरण से गुलाबी रंग का संकरण पुष्प उत्पन्न होता है। अब संभावित फिनोटाइप अनुपात क्या होगा, यदि गुलाबी पुष्प का संकरण सफेद पुष्प से कराया जाए तब क्या होगा इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, गुलाबी सफेद 1:1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते आगे 97 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रुधिर वर्ग बी का जीनोटाइप होगा। रुधिर वर्ग बी का जीनोटाइप होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा बोलिए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ बी या बी ओ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, जब लंबे एवं छोटे पौधे का संकरण कराया जाता है तब किसमें 1:1 प्राप्त होता है, किसमें 1:1 प्राप्त होता है, तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एकल संकरण में जब F1 का क्रॉस प्रभावी समयुग्मी जनक से कराया जाता है, संयुग्मी जनक से कराया जाता है, तब संतान की उत्पत्ति जो होती है ना बाबू, केवल प्रभावी होती है, केवल प्रभावी होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम का कारण है, डाउन सिंड्रोम का क्या कारण है, तो 21वीं जोड़ा ऑटोसोम पर गुणसूत्र का बढ़ जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीनोटाइप DDFEFT के द्वारा कितने प्रकार के युग्मक का निर्माण होगा भाई, कितने प्रकार के युग्मक का निर्माण होगा, तो 27 प्रकार के युग्मक का निर्माण होगा। ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है, जरूर याद कीजिएगा, एक क्वेश्चन तो इसे बनता है भाई। जब जीवों का एक समूह संलग्नता दर्शाता है तब क्या होगा, ये स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते हैं, नहीं दर्शाते। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे, क्रिसमस रोग का दूसरा नाम है, क्रिसमस रोग का दूसरा, हाँ हीमोफीलिया बी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समान जीनोटाइप या फिनोटाइप के जोड़े के मध्य दो संकरण जिसमें से एक युग्मकों का स्रोत विपरीत कर दिया जाता है तो क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, तो व्युत्क्रम संकरण कहलाता है, व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग 105 नंबर क्वेश्चन में, एक कलम को एक स्कंद में निरूपित किया जाता है तो उत्पन्न फलों की उत्तमता का निर्धारण किसके जीन प्रारूप द्वारा होगा भाई, किसके जीन, तो कलम के। क्या हो जाएगा आंसर इसका, किसके जीन, तो कलम के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यह क्वेश्चन कुछ अलग है भाई। चलिए, एक स्वनिषेचित त्रिसंकरण पौधे का उत्पन्न करेगा क्या, तो 4 अलग अलग युग्म और 16 अलग अलग युग्मनज, नहीं गलत, 8 अलग अलग युग्मक और वह 16 अलग अलग युग्मनज, गलत, 8 भिन्न युग्मक तथा 32 भिन्न युग्मनज, नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा कि 8 भिन्न युग्मक तथा 64 भिन्न युग्मक। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 107 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सामान्य स्त्री जिसके पिता वर्णांध है कि शादी एक सामान्य पुरुष से अगर होती है तो उसके पुत्र होंगे, उसके पुत्र क्या होंगे, क्या हो जाएगा, तो 50% वर्णांध। देखिए पीछे भी देखे थे इस टाइप का क्वेश्चन था, है ना। किसी जीव का किसी द्वि अप्रभावी से संगम करा के विषम युग्मी या समयुग्मी अभिलक्षण का निर्धारण करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता भाई, इसका आंसर हाँ सही जवाब है, परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। ठीक है, मनुष्य में अप्रभावी जीन जब X गुणसूत्र पर स्थित हो तो सदैव क्या होगा, तो हमेशा क्या होगा, मादा को प्रदर्शित करेगा भाई, मादा को प्रदर्शित करेगा। गायनेकोमेस्ट्रिया लक्षण है किसका, तो ये लक्षण है
किसका? तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही। लिंग निर्धारण की बैलेंस थ्योरी किसने दिया? बैलेंस थ्योरी किसने दिया है भाई? किसने दिया है इसका बैलेंस थ्योरी? किसने दिया? किसको पता होगा? देखिए बोलिए जल्दी। हाँ ठीक है, आप बोलिए तो। हाँ क्या हो जाएगा? हाँ सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, कैल्विन वी ब्रिजेस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते